गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही आपकी बॉडी को चलने के लिए कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कैलोरीज का जो इनटेक है और आपकी बॉडी उस कैलोरी को कैसे यूटिलाइज कर रही है, ये जो प्रोसेस है इनटेक और आउटपुट का, इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आपने सुना होगा, हम ऐसे बोलते हैं ना कि आपका मेटाबॉलिज्म कम है इसलिए आपका वेट लॉस नॉर्मली कम हो रहा है, या किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तो उनका वेट रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। तो ये आप कैसे पता करोगे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है या नहीं? इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे गाड़ी की एफिशिएंसी को पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि गाड़ी का माइलेज कितना है, गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। सिमिलरली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म समझने के लिए आपको बीएमआर समझना पड़ेगा। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कुछ नहीं करना है और आपको एक जगह पे कंटिन्यूसली सोना है, उस टाइम पे आपकी बॉडी के बाहर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, बट बॉडी के अंदर जो मिनिमल एक्टिविटीज हो रही है, लाइक आपका हार्ट फंक्शनिंग है, आपका लिवर फंक्शनिंग है, आपकी बॉडी में आपका ब्रेन फंक्शनिंग है, तो ये इन सबको फंक्शन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो मिनिमल कैलोरीज उस टाइम पे रिक्वायर्ड है उसको आप बीएमआर कहते हो। तो अगर आपका बीएमआर कम है, दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिक रेट या आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम है। अगर आपका बीएमआर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। अब आप ये कैसे पता करोगे कि आपका बीएमआर कम है या अच्छा? तो बीएमआर को पता करने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं ऑनलाइन, यू कैन कैलकुलेट इट, जो आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं। अदरवाइज यू कैन डू अ बीसीए, दैट इज बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपका बीसीए, आपका बीएमआर कैसा है। तो अगर आपका बीएमआर, लाइक अगर आप फीमेल हो और आपका बीएमआर 1200 से कम है, दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। अगर आप मेल हो और आपका बीएमआर 1500 से कम है, दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। इसके ऊपर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट टू नो कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है।